वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 49 श्लोकों का हमने अब तक अध्ययन कर लिया है। अब रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए खर और दूषण सहित अनेक असुर और राक्षसों को राम को मारने के लिए भेजा, किंतु राम ने इन सब का वध करते हुए इनके अलावा लगभग 14,000 राक्षसों का उस दंडकारण्य में वध कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर रावण ने अपने जो बंधु है उनका वध होने से बहुत ही व्याकुल होकर के मारीच नामक राक्षस की सहायता मांगते हैं, क्योंकि मारीच एक रूप बदलने में माहिर राक्षस है। उससे अपनी सहायता मांगते हैं। राम से बदला लेने के लिए, उन राक्षसों का वध किया उनका बदला लेने के लिए। और अब हम आगे इस पद्य में पढ़ेंगे कि मारीच के पास जब रावण जाते हैं तो मारीच उन्हें खूब समझाता है, और लेकिन रावण जो है वो उसका काल विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है। रावण ने नहीं मानी मारीच की बात और उसका अनादर करके वो मारीच के साथ जाते हैं राम के आश्रम में। और इसी पद्य में बताया गया है, वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यम रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचस्तस्य आश्रम पदम तदा। रावणः, हे रावण, बलवता, बलवान, बलशाली, शक्तिशाली, अर्थात कि आपका प्रतिकार करने में सक्षम, तेन, उसके साथ, अर्थात उस राम के साथ, ते विरोध है, आपका विरोध, आपकी जो शत्रुता है वो न क्षमः, उचित नहीं है। वो उस राम के साथ आपकी शत्रुता न क्षमः, उचित नहीं है। मारीचेन, मारीच द्वारा, अर्थात उस मारीच नामक राक्षस द्वारा, वह अर्थात रावण जो क्रोध से व्याकुल, रावण क्रोध से व्याकुल उस रावण ने बहुशा अनेक प्रकार से वार्यमाणा रोका गया, यानी मारीच ने रावण को अनेक बार वार्यमाणा रोका, उसको समझाया कि उनसे जो है राम से आप जीत नहीं पाएंगे। बहुत बार, सुबहुशा अनेक बार का वार्यमाणा रोका गया। काल चोदितः, काल से चोदित यानी प्रेरित, काल अर्थात मृत्यु, मृत्यु से प्रेरित रावण ने तद वाक्यम, उसके वचनों को, अर्थात उस मारीच के वाक्यम वचन को, तू तो अनादृत्य, अनादर करके, उसके वचनों की अवहेलना करके, उसकी वचनों को आदर न देकर, उसको महत्व न दे करके, अनादृत्य, अनादृत करके, उनके वचनों का महत्व न करके, तदा, तब अर्थात जब मारीच द्वारा रावण की सहायता करना स्वीकार कर लिया मारीच ने, तब सह मारीचा, मारीच के साथ वह रावण, तस्य, उस राम के, आश्रम पदम, आश्रम के स्थान पर जगाम गया। यानी कि रावण को मारीच ने कहा कि ये शक्तिशाली है राम, और आपका उसके साथ शत्रुता करना उचित नहीं होगा, ऐसा बहुत बार समझाया, लेकिन रावण ने उसकी बात को नहीं माना। उसकी बात का अनादर करके और
मारीच पर दबाव बनाया और मारीच ने उसकी सहायता करना स्वीकार कर लिया, तब उस राम के आश्रम पर मारीच के साथ वह रावण गया। रावण बलवता, मारीच कहता रावण है रावण बलवता बलशाली अर्थात शक्तिशाली, तेन उस राम के साथ ते विरोधा तुम्हारा विरोध, आपका जो शत्रुता है वो न क्षमा उचित नहीं है। मारीचेन मारीच के द्वारा, मारीच नामक जो राक्षस था उसके द्वारा सा वह क्रोध से युक्त रावण सुबहुसा वार्यमाणा अनेक प्रकार से वार्यमाणा रोके जाने पर भी अनेक प्रकार से उनको रोका गया, समझाया गया, लेकिन काल चोदिता मृत्यु से प्रेरित रावण ने तद वाक्यम उसके वचन को अर्थात उस मारीच के वचन को तू तो अनादृत्य अनादर करके, उसको आदर न करके, उसको महत्व न दे करके, तदा तब कब जब मारीच ने रावण की सहायता करना स्वीकार कर लिया, तब सह मारीचा मारीच के साथ, वह जो रावण है वो मारीच के साथ, तस्य उस राम के आश्रम पदम आश्रम के स्थान पर जगाम गया, अर्थात वो जो पंचवटी में जहाँ उन्होंने राम का आश्रम था वहाँ पर गया। तेन मायाविना दूरम अपवाह्य नृप आत्मजौ जहार भार्यां रामस्य ग्रीदम हत्वा जटायुषम। तेन मायाविना उस मायावी अर्थात मायावी शक्ति अर्थात कपट विद्या से कार्य करने वाले तेन उस मारीच के द्वारा नृप नृप यानी राजा आत्मज माने पुत्र, राजा के पुत्र अर्थात राजकुमार, दिव्यजन है तो दोनों राजकुमार अर्थात राम और लक्ष्मण, नृप आत्मजऊ दोनों राजकुमारों को अर्थात राम और लक्ष्मण को दूरम अपवाह्य दूर तक अपवाह्य हटा करके, उनको दूर तक ले जा करके, दूर तक हटा करके, उस कपट विद्या से उनको दूर तक लेकर के जटायु नामक ग्रीदम गिद्ध को हत्वा मार करके अर्थात मरणासन स्थिति में पहुंचा करके रामस्य राम की भार्याम पत्नी को अर्थात सीता को जहार यानी हरण कर लिया। उस मायावी शक्ति से रूप बदल करके उस मारीच ने राम और लक्ष्मण को दूर तक ले गया और पीछे से रावण जो है वो सीता को हरण कर ले गया और जटायु को घायल कर दिया, मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया। तो तेन मायाविना उस मायावी अर्थात कपट विद्या से कार्य करने वाले मारीच द्वारा नृपात्मजऊ दोनों राजकुमारों अर्थात राम और लक्ष्मण को उस वन में दूरम अपवाह्य दूर तक हटा करके रावण है उस रावण ने जटायुसम गृद्धम जटायु नामक गृद्ध को हत्वा मारकर अर्थात मरणासन स्थिति में पहुंचा करके रामस्य भार्याम राम की पत्नी को अर्थात सीता को जहार यानी हर लिया, उसका हरण कर लिया। ये जो जटायु था शैनी और अरुण का पुत्र जटायु एक अर्ध दिव्य पक्षी था, वह राजा दशरथ का घनिष्ठ मित्र था और उसने रावण को बीच में रोका तो रावण ने उसको भी मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया। गृद्धं च निहतं दृष्ट्वा हरितां श्रुत्वा च मैथिलीं राघव शोक संतप्तो वीललाप आकुल इंद्रिय। गृद्धं च और उस जटायु नामक गिद्ध को निहतम मृत अर्थात मरणासन स्थिति में दृष्टवा देख करके मैथिली अर्थात मिथिला के राजा जनक की पुत्री मैथिली अर्थात सीता को हरिताम अपहृत श्रुत्वा सुन करके सीता का अपहरण किया ऐसा श्रुत्वा उस जटायु के मुख से सुन करके शोक संतप्ता शोक से दुखी अर्थात वह जो राम था वो सीता के वियोग से और उस जटायु की मृत्यु के शोक संतप्ता शोक से पीड़ित आकुल इंद्रिया व्याकुल इंद्रियों वाले
राघव, राघव यानी राम ने, राघव यानी रघु के वंश में उत्पन्न होने वाला, राघव अर्थात राम, राम ने, क्योंकि राम रघु के वंश में उत्पन्न हुआ था तो राघव उसका नाम था, राघव रघु के वंश में उत्पन्न राम ने विललापा विलाप किया, उस गिद्ध की मृत्यु और पत्नी सीता का हरण, ये दोनों घटनाओं को सुन करके राम बहुत ही शोक संतप्त हुए, व्याकुल इंद्रिय वाले हुए और शोक करने लगे, वहाँ विलाप करने लगे उन दोनों के वियोग में। तो यहाँ पर जटायु जो गिद्ध था उसकी मरणासन अवस्था और सीता के अपहरण करने संबंधी इन दोनों वृत्तांतों से राम कितने विचलित हो जाते हैं और शोक संतप्त हो जाते हैं, इस बात को इस पद्य में बताया गया है कि गृदम चा, उस गिद्ध जटायु नामक गिद्ध को निहतम मृत अर्थात मरणावस्था में दृष्टवा देख करके मैथिलीम च, और मिथिला के राजा जनक की पुत्री अर्थात मैथिली अर्थात सीता, सीता को हरिताम अपहरित, उसका अपहरण किया हुआ, ऐसा श्रुत्वा जटायु के मुख से सुन करके, श्रुत्वा सुन करके जो राम है वो शोक संतप्ता, उस जटायु की मृत्यु और सीता के वियोग से, उसकी अपहरण की घटना से शोक संतप्ता, शोक से पीड़ित हुए, और आकुल इंद्रिय और व्याकुल इंद्रियों वाले राघव राम, रघु के वंश में उत्पन्न राम ने विललापा विलाप किया, विलाप करने लगे, इन दोनों घटनाओं से शोक संतप्त होकर के राम ने विलाप किया।